बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह ने दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा को कैसे बनाया और कैसे एक औरत हजरत हव्वा और एक मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान की नस्ल चली। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मिट्टी से बनाया और उसमें रूह भी डाल दी और फरिश्तों से कहा कि इन्हें सजदा करो, और उस वक्त इब्लीस जो कि फरिश्तों की जमात में शामिल था, जिसका नाम अजाजील था। दोस्तों, इब्लीस अपनी इबादत और इजादत और इल्म की वजह से फरिश्तों का उस्ताद बन गया था। जब तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर अजाजील ने सजदा करने से इनकार कर दिया और बगावत पर उतर गया और अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इसे कैसे सजदा कर सकता हूँ। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, तू जलीलों में से है, तुझे तकब्बुर का कोई हक नहीं। और इब्लीस ने गुरूर में आकर अल्लाह की नाफरमानी कर दी और इस तरह इब्लीस को अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया और इस तरह अजाजील शैतान बन गया और इसका नाम इब्लीस पड़ गया। दोस्तों, इब्लीस एक इब्रानी लफ्ज है जिसका मायना है ना उम्मीद वाला। इब्लीस ने अल्लाह से कोई उम्मीद ना रखी, इसीलिए उसका नाम इब्लीस पड़ गया और कयामत आने तक इसे इसी नाम से पुकारा जाएगा, यानी कि इसे इब्लीस ही कहा जाएगा और अल्लाह की बारगाह से ये हमेशा के लिए मरदूद हो गया। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्हें माँ बाप ने जन्म नहीं दिया और अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया था और इसीलिए उन्हें आदम कहा जाता है, जिसका मायना है मिट्टी से बनने वाला। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे तो जन्नत में हर तरह की नेमतें मौजूद थीं, मगर आप उदास रहने लगे, अपनी तन्हाई से परेशान होने लगे। ये सब देखकर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गहरी नींद में सुला दिया और इसके बाद अल्लाह ने आपकी बाईं फसली से हजरत हव्वा को निकाला। दोस्तों, अल्लाह ने हजरत हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की फसली से अपनी कुदरत से निकाला। हजरत हव्वा दुनिया की पहली औरत है, इसीलिए आपका नाम हजरत हव्वा पड़ा, क्योंकि आप एक इंसान की फसली से बनाई गई थी, इसीलिए उन्हें हव्वा कहते हैं। दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो अपने पास एक निहायत ही खूबसूरत चेहरे को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। इसके बाद हजरत हव्वा ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए बनाया है। इसके बाद जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का निकाह करवा दिया गया और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत में एक साथ रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि जहाँ जाना चाहो जाओ, जो कुछ खाना चाहो खा सकते हो, बस एक दरख्त के पास मत जाना और उसका फल कभी मत खाना। और जब ये बात इब्लीस को पता चली तो उसे समझ आ गया कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकलवाने का सबसे अच्छा मौका है और उसे जन्नत से निकलवा दिया जाए। इसके बाद इब्लीस किसी तरह जन्नत में दाखिल हुआ और जाकर हजरत हव्वा से कहने लगा, अगर आपने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो आपको जन्नत से निकाल दिया जाएगा। और हजरत हव्वा से कहने लगा, अगर आप इस दरख्त का फल खा लेती हैं तो आप हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेंगी। और इसके बाद हजरत हव्वा इब्लीस की बातों में आ गई और दरख्त से फल खा लिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही उन्होंने फल खाए, इसके बाद उनके शरीर से जन्नती लिबास उतर गए और उन्होंने पत्तों से अपने बदन को ढका। इसके बाद अल्लाह का जलाल नाजिल हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जमीन पर भेज दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के इसरानदीप नामक जजीरा पर उतारा गया और हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की सजा थी, इसीलिए दोनों को अलग अलग उतारा गया और इस तरह दुनिया में पहले इंसान की आमद हुई। हजरत आदम और हजरत हव्वा में 2100 मील का फासला था। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा शर्मसार हुए और आप 300 सालों तक अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे और इसके बाद अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو مکہ لے گئے۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت حوا سے ہوئی اور اس کے بعد آپ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حوا جب بھی امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، پھر جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کرا دی جائے، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی، یعنی انسانوں کی نسل چلی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو اتنی اولادیں عطا فرمائی کہ آپ کی اولادیں ایک قبیلے میں بدل گئی، اور پھر انسانوں کی آبادی بڑھتی ہی چلی گئی، اور آج انسانوں کی آبادی لگ بھگ 800 کروڑ ہو چکی ہے۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہم سب کے ماں باپ ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اللہ نے اس طرح دنیا کا پہلا انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور دنیا کی پہلی عورت یعنی کہ حضرت حوا کو بنایا۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ یہیں پورا ہوتا ہے۔ اب ہم ملیں گے اگلے کسی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں اور تمام دوستوں کے پاس شیئر کریں۔ دوستوں، ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب